नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही कई बार बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जी हाँ, इन सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में पूनम कालरा जी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूनम जी, जीवन के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ इंसान उन पर ध्यान नहीं देता है। हमारे कई बुजुर्गों ने कहा भी है कि पहले तोलो फिर बोलो। कई बार जहाँ बोलने की बात आती है तो वहाँ का बोलना अच्छा लगता है। कोई गलत बात हो रही है, कोई गलती हो रही है, वहाँ पे आप टोकें तो समझ में आती है। कई बार ये भी होता है कि सब चीज़ें अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको बोलने के लिए कुछ बोलना है। तो मैं ऐसे लोगों पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपका सपोज़ करिए कि मेरा ही घर है और मैं किसी को आमंत्रित करता हूँ अपने घर में कि भई 1-2 दिन रहिए। मैं बहुत प्रेम से उसको अपने घर के अंदर बुलाता हूँ, वो मेरा मेहमान है। अब उनकी आदत ये है कि वो ये बताना शुरू कर देंगे कि ये पेंटिंग यहाँ ना अच्छी लग कर के यहाँ लग सकती है, ये बल्ब यहाँ ना लग कर के यहाँ लग सकता है तो बढ़िया होता, इसका ये 3D इफ़ेक्ट होता, इसका ये होता, आपने वास्तु के अनुसार चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो अपना जो ज्ञान है वो देना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि तमीज़ तरीका एक तौर तरीका जो होता है वो क्या कहता है? देखिए, तौर तरीका तो यही कहता है कि आप जिसके घर में गेस्ट बन के गए हो हुँ, तो गेस्ट बन के रहो। हुँ, और वो आपकी पूरी आवभगत करते हैं, सब कुछ आपका ध्यान रखते हुँ, हैं, सब हुँ, कुछ। तो आपको जो ये सब कुछ आप बता रहे हो हुँ, कि हुँ, वो ये सब कुछ बोलते हैं हुँ, या कुछ और भी बोलते हैं, हुँ, तो उनको ये सब चीज़ें अपने घर के लिए लागू करनी चाहिए। हुँ, हुँ, आप किसी दूसरे के घर में जाके वो हुँ, सब कुछ नहीं कह सकते हो हुँ, कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। हुँ, नहीं, नहीं। क्योंकि जिसका घर होता है, आप सोचो उसने कितनी मेहनत से घर बनाया, सब कुछ हुँ, उसने कितने हुँ, अच्छे ढंग से रखी, हुँ, जो कुछ भी उसने किया, हुँ, और आप उसके घर में जाके हुँ, ये शो कर रहे हो हुँ, कि आपके घर में ये गलतियाँ हैं। हुँ, हुँ, ये किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, जो बोल रहा है ना हुँ, इंसान, अगर उसके घर में भी जाके कोई दूसरा बोलेगा ना, तो हुँ, उसे भी नहीं अच्छा लगेगा। हुँ, इसलिए हर इंसान को ये पता होना चाहिए हुँ, कि अगर मैं किसी के घर में गया हूँ, हुँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी। हुँ, जिसके घर में जैसा जो कुछ चल रहा है, हुँ, उसके घर में प्लीज़ वैसे ही चलने दो। हुँ, ये मैंने भी देखा है हुँ, कि हुँ, कई लोग ऐसा करते हैं। जी, मैंने भी कई बार देखा है। जी। पूनम जी, ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्या कोई जलन होती है या उनको अपना ज्ञान बघारना है या उनको कुछ बोलने के लिए बोलना है? आखिर कारण क्या होता है? नहीं, उनको जलन नहीं होती, हुँ, उनको जलन नहीं होती, बस उनको अपने ओपिनियन देने हैं कि जैसे मतलब लगे हुँ, कि मैं समझदार हूँ, हुँ, कि देखो आपको ये बात नहीं पता अपने घर की, हुँ, और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये करो, वो हुँ, करो। हुँ, वो जलन नहीं होती, हुँ, लेकिन बस उनको कुछ बोलना है कि हुँ, मतलब हुँ, मैं समझदार हूँ, हुँ, ये दिखाना है। हुँ, तो प्लीज़ ये वाली समझदारी जो कोई भी ऐसे बोलता है, हुँ, हुँ, सब जने ये समझदारी अपने घर में ही रखा करो। हुँ, ये किसी को भी नहीं अच्छा लगता सुनना, हुँ, जिसके घर में भी आप जाके बोलोगे। हुँ, किसी को नहीं अच्छा लगता, हुँ, वो इंसान बोल नहीं पाता। हुँ, लेकिन उस समय फिर वो इंसान ये सोचता है हुँ, कि ये कब यहाँ से जाएगा, हुँ, बस। वो बिल्कुल। बोल नहीं पाता, ये भी हुँ, नहीं बोल पाता, हुँ, लेकिन वो यही सोचता है। हुँ, तो आप प्लीज़ किसी के घर जाके हुँ, ऐसे सब इंटरफेरेंस आपको नहीं करनी चाहिए, हुँ, कुछ भी। हुँ। कई बार घर परिवार में भी कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ चर्चाएँ चल रही होती हैं और आपसे कोई ओपिनियन माँगा भी नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये तमीज़ के खिलाफ है? नहीं, ये तो आपने एक सेंटेंस सुना ही होगा कि बिना सलाह माँगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। हुँ, जब हुँ, तक कोई आपसे एडवाइस ना माँगे ना, हुँ, तब तक एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हुँ, ये एक समझदार इंसान की हुँ, निशानी है। हुँ। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी लगता है कि अ, बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जिनको ये आदत होती है कि हर जगह, हर कहीं अपना ओपिनियन वो देना शुरू कर देते हैं। अपनी राय-मशवरा जो है वो रखना शुरू कर देते हैं और लोग उसको उपदेश की तरह से लेते हैं।
और कहीं ना कहीं उससे इरिटेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको किस तरीके से मना करें या उनको ये एहसास कराएं कि ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं तो बताना ही पड़ेगा। नहीं कि अगर आप बताएंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। हम्म। आप ये भी तो नहीं चाहते कि उनको बुरा लगे। हम्म। तो फिर तो इलाज आपको क्या है? कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। कोई बोल रहा है, बोलने तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म। मैं तो अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मेरे को तो अगर कोई बोले तो हम्म। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं करती अपनी हूँ। हम्म। कोई कितनी भी सलाह दे, कुछ करे, हम्म। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है बोलना, सलाह देनी अच्छी लग रही है, बोले जाओ, क्या हम्म। फर्क पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा बंदा नहीं सुनता तो नहीं सुनता। हम्म। अच्छा, कई बार एडवाइस की जहाँ तक जो बातचीत होती है तो अक्सर जो सुई जो है वो बुज़ुर्गों के ऊपर भी घूमती है। कई बार ये होता है कि बेटा सुनना नहीं चाहता, लेकिन पिता जो है वो ज़बरदस्ती कुछ बातें बताना चाहता है। बेटी सुनना नहीं चाहती, लेकिन माँ कई बार ज़बरदस्ती बताना चाहती है। कई बार बच्चे नहीं सुनना चाहते, उनके घर के बुज़ुर्ग जो हैं, जो ताऊ हैं या उनके दादाजी हैं या कोई और उम्र के लोग हो सकते हैं, तो वो ज़बरदस्ती बैठा करके सुनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो वो उनको सुन नहीं रहे होते हैं, वो ये सोच सोच रहे होते हैं कि हम कैसे यहाँ से निकल जाएं। तो ये जो स्थिति है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में देखिए, ये वीडियो जो भी देख रहा है, हम्म। माँ बाप ताऊ ताई जो हम्म। भी देख रहा है, हम्म। प्लीज हम्म। किसी बच्चे को कभी कोई एडवाइस मत दो। कोई बहुत ही अच्छी कोई एडवाइस अगर आपके दिमाग में है कि मतलब बेटा ये करे या बच्चा ये करे, तो एक आधी बात कभी कहीं आप बोल सकते हो, मगर इससे ज़्यादा आपको कोई हक नहीं है कि आप उनको बैठा के उनको सलाहें दो कुछ। तो आजकल हर बच्चा अपने आप को समझदार समझता है। बच्चा क्या, हर बड़ा भी अपने आप को समझदार समझता है। मैं भी अपने आप को समझदार समझती हूँ, सुशील जी भी अपने आप को समझदार समझते हैं। तो सभी लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, और सब लोग समझदार हैं भी, सब समझदार हैं। तो ज़्यादा किसी को एडवाइस मत दो, सलाहें मत दो, बिल्कुल। कुछ किसी को दुखी मत करो। बिल्कुल, अक्सर ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने आजीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है, जहाँ उसके फेल्योर होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को अपने जीवन में तो घटित हुआ नहीं, लेकिन उन सब बातों को दूसरे लोगों को वो बताना चाहता है कि सक्सेस का फार्मूला ये है, ऐसे आप करोगे तो ये होगा, और ऐसे ही लोग ज़्यादा बोलते हैं। सुशील जी, कुछ बातें तो ऐसी है ना जो आप जी। रोक ही नहीं सकते हो। ओके। रोक ही नहीं सकते। माँ बाप को हम्म। आप नहीं रोक सकते कि मतलब आप सोचो कि वो बच्चों को कुछ भी ना कहें या कुछ भी ना समझाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चों को समझना ही पड़ेगा, बच्चों को कभी कभी सुनना ही पड़ेगा। बच्चों, अगर जो भी सुन रहे हो तो प्लीज आपके पेरेंट्स कभी भी कुछ भी कहे ना, तो कभी कभी सुन लिया करो। आपके पेरेंट्स हैं, वो भी कभी कुछ आपको बोलना चाहते हैं, तो आपका नहीं मन है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो भी सुन लो, कोई बात नहीं। ये सोच के सुन लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं। जी, बिल्कुल। पूनम जी, आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है ये चीज़ कि मैं सही तू गलत, ये बड़ा आजकल चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानना चाहता, कितनी भी कोई बात हो ना सुनना चाहता है ना गलती मानना चाहता है। सारा का सारा ज्ञान जो है वो दूसरे पर थोपना चाहता है, उसको ही गलत ठहराना चाहता है। और बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते। आप अगर कुछ कहना भी चाहें तो वो बीच में ही टोक करके आपको चुप करा देंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब कैसे, हाउ टू हैंडल दिस कॉन्वर्सेशन? इसमें बस माँ बाप को ही समझना पड़ेगा, माँ बाप को कम बोलना पड़ेगा। और मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि घर में पेरेंट्स जितना कम बोलें उतनी उनकी ज़िंदगी अच्छी है। जितना वो ज़्यादा बोलेंगे उतनी उनकी ज़िंदगी मुश्किल है। जितना चुप रहोगे सुखी रहोगे। जी। और आपको जितना बोलना है ना, जितना आप चाहते हो बोलना, जब अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हो ना, जितना मर्जी बोल लिया करो। सारा बोलने का कोटा आप वहाँ पे ख़त्म कराया करो, और घर में आके आपको जितनी पूरी पूरी बात बोलनी होती है बस उतना ही बोला करो। बच्चे भी ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, सब बच्चे सुन रहे हैं, सोच भी रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। जी, एक सवाल ये बनता है पूनम जी कि क्या खतरे हैं अगर आप ज़्यादा इस तरह से लगातार बोलते रहे बच्चों से, क्या खतरे हैं? झगड़े होंगे फिर तो बच्चा, आपका बेटा ही आपका बोल देगा कि मम्मी क्या हर समय बोलते रहते हो, पापा को बोल देगा आप तो हर समय समझाते रहते हो। और माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप भी अपनी जगह गलत नहीं होते। माँ बाप को तो
बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, माँ बाप की नज़रों में तो बच्चे ही होते हैं ना। वो तो फिर भी बच्चों की तरह उनको ट्रीट करते हैं। ये माँ बाप के दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो बच्चों को हमेशा बच्चे ही समझते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं। मैं भी हूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं तो मुझे तो फिर भी बच्चे ही लगते हैं। मैं भी कभी कुछ कहना हो तो कभी कभी मैं भी कुछ समझाना हो तो समझा ही देती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम समझाती हूँ, बहुत कम। जब बहुत जरूरी होता है तो बोल देती हूँ। पूनम जी, बड़े सारे जैसे जो रिलेटिव्स हैं या जो आपका खानदान होता है या आपका परिवार होता है जिसको आप कंसीडर करते हैं परिवार, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुगालता भी बहुत होता है। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा समझदार इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। और वो अपनी बात बड़ी अथॉरिटेटिव तरीके से करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी उम्र कितनी है, वो छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बात जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में रखते हैं, जिसका कारण कई बार ये भी होता है कि उसके बारे में एक अलग अलग धारणाएं भी बननी शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो परिवार में जो लोग हैं उनसे किस तरह से या दूरी बनाएं या उनसे संवाद कम कर दें, या क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर? ना आप दूरी बना सकते हो, ना आप संवाद कम कर सकते हो। और इस दुनिया में हर एक बंदा अपने आप को समझदार समझता है। 10 साल का बच्चा है, वो भी कहता है कि मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार हूँ। 20 साल का है, वो भी कहता है। माँ 60 साल की है, वो भी कहती है मैं अपने आप को, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। फादर 80 इयर्स का होता है, वो भी कहता है कि मैंने दुनिया देखी हुई है, तुमने दुनिया तो नहीं देखी ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है उतना किसी को नहीं पता। ये लाइन हर एक बंदा सोचता है, और किसी के दिमाग से आप ये लाइन निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते हो। हर इंसान अपने आप को समझदार समझता है। तो फिर इस ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके आसपास बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो आप अपने जीवन में डिस्टर्ब ना हो, शांति से अपने आप पर लक्ष्य पर अपनी नज़र गड़ाए रखें, तो कैसे शांत और रहें और संतुलन बनाए रखें? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, जो आपका मन करता करिए। अब चुप करके सुन लीजिए, जवाब मत दीजिए बस, और जो आपका मन करता करिए, सबसे बढ़िया बात है। जी, कई बार रिएक्शन जो है वो भी बड़ा कटु रिएक्शन निकल करके आता है। कुछ लोग नहीं होल्ड बैक कर पाते, कुछ लोग जो है वो अगर किसी ने कुछ भी कहा तो वो वहीं पे उसका जो है इंतज़ाम पूरा कर देते हैं। बोल करके करें, जैसे भी करें, तो वहीं पर ही बोल करके निपटा देते हैं। और कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो अपने दिल पे नहीं बोझ रखता या रखती, मैं तो उसी समय पे तुरंत दान महाकल्याण, मैं तो उसी समय पे बोल करके नक्की कर देता हूँ। मतलब आप अपने मन पे बोझ ना रखो, दूसरे के मन पे बोझ डाल दो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। नहीं, ये तो गलत है कि आप अपने मन पे बोझ ना रखो और दूसरे को आप 10 बातें सुना दो। नहीं, तो हर एक इंसान को अपने पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर हर एक इंसान कंट्रोल करेगा तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। हर एक इंसान को, घर के जितने लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सब कंट्रोल करेंगे तो फिर सब थोड़ा थोड़ा कम बोलेंगे ना, कम टोकेंगे एक दूसरे को सब लोग। कम बोलना, कम टोकना। और क्या, बड़े बंदे को तो घर में जितना कम बोले ना, वो उतना सुखी है और उतना वो अच्छा है, उतनी उसको तारीफ भी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे, बड़ा इंसान, मैंने और अच्छा एक चीज देखी है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जैसे एक बात बताते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि वो ये बात बता चुके हैं। जी, कई बार बता चुके। ये हर घर की प्रॉब्लम है। और वो फिर दोबारा बताते हैं, फिर बच्चे झट से बोलेंगे मम्मी ये तो बात मैंने सुनी हुई है। कई बार माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती कि अगर मान लो अगर तुमने सुनी हुई है, बच्चे ने अगर सुनी भी हुई है, माँ कह रही है, तो एक बार और सुन लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। कई लोग तो ऐसा भी बोलते थे कि ये बात जो है, ये कहानी आप चौथी बार सुना रहे हो या पांचवी बार बोल देते हैं बच्चे, बोल देते हैं, सारे बच्चे बोल देते हैं। तो माँ को कभी कभी खराब लगता है कि देखो अगर मैं बोल रही थी, अगर ये बात मेरी सुन ही लेता बच्चा तो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। ये सबके बच्चे एक से हैं, सब बच्चे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नए ज़माने की जो जनरेशन है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना ज़रूरी है। बेस्ट तरीका। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये ढालना अपने आप को। नहीं, मुश्किल नहीं है। आप एक बार सोच लो तो सोच लो। नहीं, आपने एक बात कर दी है, दोबारा आपको पता है कि आप ये बात बता चुके हो बच्चों को, आप जैसे बताने लगते हो आपको एकदम याद आ जाता है कि आपने ये बात बताई हुई है। अगर आप दिमाग में इस बात को रखते हो तो आप दोबारा नहीं बात करते हो।
ये बात अक्सर होती है। ये बात मुझे याद है, मेरी मम्मी जब थी तो मेरी मम्मी भी ऐसे एक बात को 10 बार बोलती थी, 10 बार बताती मुझे लगता थी। है कि हर बुजुर्ग जो है कहीं ना कहीं इस तरह की और गलतियां कर एक लेते हैं। उनकी इकलौती बेटी मैं ऐसी थी जो उनकी बात को 10 बार सुनती थी। लेकिन मुझे इतना लगता इतना था, सब्र और इतना धैर्य तो किसी के पास और नहीं होता। लेकिन मेरे पास था, मेरे पास था। और वो मुझे कहती थी कि मेरा एक ही बच्चा ऐसा है, मेरी एक ही बेटी ऐसी है जिसको मैं 8 बार अगर एक बात बता चुकी होती हूँ, 9th बार भी बता रही होती हूँ, तो वो ऐसे सुन रही होती है जैसे पहली बार सुन रही है। क्योंकि मेरे को उस समय लगता था कि इनको सुनाना अच्छा लग रहा है तो इनको सुनाने दो। मतलब ये मेरी सोच थी, शायद मैं इकलौती अपने भाई बहनों में ऐसी थी। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये भी होता है पूनम जी कि हस्बैंड वाइफ घर के अंदर हैं, जो हस्बैंड को दिखाई दे रहा होता है वो वाइफ को नहीं दिखाई दे रहा होता है, जो वाइफ को दिखाई दे रहा है वो हस्बैंड को नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन कई हालात में सही दोनों होते हैं, और कई बार जो है इन्हीं बातों पर कुछ झगड़े भी हो जाते हैं कि मैंने ये कहा था, मैंने ये सुनाया था, या मैंने ये सोचा था। तो इस तरीके से भी लोग नहीं सोच पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको वो चीज़ दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आप एक संतुलन बनाने की कोशिश करें? सबको दिखाई दे रहा होता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते। घर में कुछ हो रहा है तो कोई बात किसी ने किसी को कही कुछ है तो सबको दिखाई दे रही होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पागल तो है नहीं कि जिसको दिखाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही। लोग ना देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। दिखाई सबको दे रही होती है, समझ सबको आ रहा होता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। जी बिल्कुल। ऐसे सब लोगों के सामने बताया, जितना आप कम बोलोगे ना उतना आप सुखी रहोगे। पहले कम बोलना सीख गए ना अगर आप, तो बस समझ लो आपके हाथ में एक अच्छी चाबी आ गई है। ज़्यादा बात नहीं करना है, ज्यादा बात, जहाँ लिमिट पे आपको ब्रेक लगाने हैं बस वहाँ लगाने के बाद। बिल्कुल। इसलिए कहा भी गया है, मुझे लगता है कि एक चुप 100 सुख। तो ये कहावत भी शायद इसलिए जितना ज्यादा बोलोगे उतनी परेशानियां ज्यादा होती हैं। कई बार ये भी होता है पूनम जी कि ज़्यादा बोलने में कुछ आदमी गलत भी बोलता है। हाँ, ज्यादा बोलने में जब बहुत ज्यादा बोलोगे और सोच के नहीं बोलोगे तो फिर गलत भी बोल सकते हो। मगर मुझे लगता है कि कई बातें मैं ना अपने आप पे ले लेती हूँ। जैसे मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं किसी से कोई भी बात करती हूँ, मेरे सामने चाहे वो कोई भी इंसान बैठा हुआ है, मैं 10 बार सोचती हूँ कि मैं ये बात करूँ ठीक है कि नहीं है, मैं तब करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ये आदत अगर सब में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने बच्चों के साथ भी कोई बात करती हूँ तो मैं 10 बार सोच के करती हूँ। किसी के साथ भी, मेरी चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मेरा कोई रिलेटिव में हो, मैं हमेशा 10 बार सोच के करती हूँ कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। जो लोग कुछ नहीं, सेकंड्स में ही 10 बार सोच लेती हूँ। जो लोग नहीं सोचते हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते वो हैं। तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो फिर गलत बोलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में लोग गलत ज़्यादा बोल जाते हैं कि जब आप सोचते ही नहीं हो तो आप सोचे समझे बिना कैसे बोल सकते हो किसी को भी कुछ। मेरे को ऐसे लोग तो मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं, भले ही वो अच्छे लोग हों। अच्छे लोग जब आप ज़्यादा बोल रहे हो, सोच के नहीं बोल रहे हो, तो आप आधी बातें तो गलत बोलोगे ही। आधी बातें आप ऐसी बोलोगे जो सामने वाले को नहीं अच्छी लगेंगी। सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। हर्ट भी होता है, लोग हर्ट करते ही हैं। कितने लोग हर्ट करते हैं और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वैसे तो सबसे दुनिया में सबसे गलत बात है किसी का दिल दुखाना। मैं कहती हूँ कुछ भी ना करो, भगवान की पूजा ना करो ना, एक किसी का दिल ना दुखाओ, एक माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, तो भगवान भी कहता है कि तुम मेरी पूजा ना करो तो कोई बात नहीं। पता नहीं कितने लोग ऐसा करते हैं, करते भी हैं बहुत सारे। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, मैंने देखा है, एक दो बच्चों को नहीं, मैंने कई बच्चों को देखा है ऐसा जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पूनम जी, इस चर्चा से ये बात निकल कर के आ रही है कि आप जब तक आपसे कोई ओपिनियन ना मांगा जाए तो आप ओपिनियन ना करें, दें, और जो भी वस्तु स्थिति है उसको एंजॉय करें। और अगर आपको बोलना है तो नपा-तुला बोलें, कम बोलें, और वो बोलें जो बोलने के लिए। अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो चुप रहें। और आप सोच के बोलेंगे ना तो आप कभी गलत नहीं बोलेंगे। आप सोच के बोलिए, आप कभी गलत नहीं बोलेंगे। जब आप कहती हैं पूनम जी कि सोच के बोलेंगे, तो इसका क्या अर्थ है?
सोच के बोलेंगे कि मतलब आप जो बोलने जा रहे हो वो दूसरे इंसान को अच्छी लगेगी बात की नहीं लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये बात बोलने जा रही हूँ और ये सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये सामने वाले को अच्छी लगेगी बात तो आप बोलो। बस अच्छी बुरी दो चीज़ें हैं, अच्छी लगेगी बोलो, नहीं अच्छी लगेगी मत बोलो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने ये इम्पोर्टेंट विषय आज हमारे साथ डिस्कस किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अपनी एक लिमिटेशन नहीं जानते हैं, वो लगातार बोलते चले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं पे भी बोलते हैं, किसी के भी सामने बोलते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक लिमिटेशन और समाज के अंदर किस तरह का संवाद हो सकता है इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बड़े लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए। जी। आप कहेंगे कि मैं बड़ी होते हुए भी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन बड़े लोगों को ज़्यादा सोच के बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़े लोगों को ज़्यादा सोच करके बोलना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके साथ एक अथॉरिटी भी होती है और उसका बेजा फ़ायदा भी उठाते हैं कई बार और उसी का ही खामियाजा भुगतते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने इस विषय पर प्रकाश डाला। और आज हमारे जो दर्शक हैं, ये बातें छोटी छोटी ज़रूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से बात करने के लिए। तो दर्शकों, इस विषय पर हमने बातचीत की कि जो रोज़मर्रा में हम कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, किसी को भी बोलते हैं और लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन देने से बाज नहीं आते हैं। सो प्लीज़, जहां आपसे ओपिनियन मांगा जाए आप वहां अपना ओपिनियन दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को ओपिनियन देने का अर्थ ये है कि आपकी बात को हल्के तरीके से लिया जाएगा, आपका भी व्यक्तित्व समाज में हल्के तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए आप बहुत सतर्क होकर के अपना एक व्यक्तित्व बनाए रखें और निश्चित रूप से आप समाज में अपनी एक जगह बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान आज के लिए इतना ही, अगली बार पूनम जी के साथ में मैं फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। अब लेता हूं इजाज़त, नमस्कार।